हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसे मैंने पिछला व्लॉग ख़त्म करते कहा था कि अब मैं नेक्स्ट व्लॉग जो है एयरपोर्ट पे जाके शुरू करूँगी, तो ये हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट पर। तो चेक इन वगैरह करने के बाद हमें लगी थी भूख, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो मैं चली गई थी टिम हॉर्टन्स पे ब्रेकफास्ट लेने, लेकर आई। तो ये हमने ब्रेकफास्ट खाया था और उसके बाद ये युवान इतना खेल रहा था ना वहाँ एयरपोर्ट पे, लाइक सबका आई कैचर बना हुआ था। सब बोल रहे थे इसको व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी, व्हाट अ क्यूट बेबी। और उसने भी बहुत इन्जॉय किया क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम ऐसे एयरपोर्ट पे था। और फिर उसके बाद ये देखना थक हार के बेचारा सो गया था। और फिर बोर्डिंग की उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि 5 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैं चली गई थी पानी भरने हमारे लिए। इट्स अ फाइनल कॉल, हम जा रहे। युवान, युवान, हाय, बाबा, बाबा, टिंग टिंग टिंग, युवान, running, running, running. Now let's stop. 1A, 1C, right here. Hi. Hi. सो ये ना युवान के लिए मैंने टॉय लिया था फ़्लाइट में खेलने के लिए। और चले हम, हमारा टेक ऑफ स्टार्ट हो गया था, मतलब ये प्लेन शुरू हुआ था चलना और फिर टेक ऑफ होने ही वाला था। और टेक ऑफ होने के बाद ये देखो यार, ऐसा दिखता है हमारा विनिपेग ऊपर स्काई व्यू से। बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। लिटरली हम ऐसे नहीं बोलते कि विनिपेग बहुत ठंडा है, आप खुद ही देख लो, दूर दूर तक सिर्फ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी। फील्ड्स वर कवर्ड विद स्नो। और जिस दिन हम गए उस दिन बहुत ठंडा भी था और हमें ना भूख लग गई थी, पता है, फ़्लाइट में बैठने के बाद दोबारा। तो ये युवान अपनी खिचड़ी खा रहा था बैठ के, बड़े मज़े से उसने खिचड़ी खाई। ये ना चेयर जो है छोटी सी, मैंने अमेज़ॉन से स्पेशली ट्रैवल के लिए ही ली हुई है कि कहीं भी जाना हो तो ये इजीली उसकी अपनी चेयर चली जाती है और वो कंफर्टेबली खा पी लेता है। तो मैं खिचड़ी तो उसके लिए लेकर गई थी, यहाँ से योगर्ट वगैरह भी लेकर गई थी कि जाने के वक्त, क्योंकि थोड़ी सी एंजाइटी थी कि वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। बट फिर जो हमें फ़्लाइट में खाना मिला ना, वो चीज़ रैवियोली और सब, उसने वो भी बहुत खुश होकर खाई। ही वॉज़ वेरी ईजी गोइंग कि सब कुछ खा रहा था। उसके बाद ना मैं नीचे बैठ गई थी पूरी सीट उसको देख के, और हम दोनों बैठ के ना क्यूकम्बर्स खा रहे थे। मैंने जैसे बोला ना, मैं बहुत सारे प्रेप्स करके गई थी, कुछ 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 खाने का लेके गई थी कि उसको कभी भी ऐसा ना लगे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना है। और ये देखो, ये सामने वालों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, कभी किसी के साथ, मतलब 1 मिनट भी युवान ने ऐसे नहीं फील कराया कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उसके लिए ट्रैवल करना। जो वैंकूवर तक हमारी फ़्लाइट थी ना, वो थोड़ी थी, मतलब 2-2.5 घंटे की थी। और ये देखो, गाना गाने का दिल कर रहा है ना, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है। और हम पहुंच गए वैंकूवर। अब फ़र्क देख लो, विनिपेग और वैंकूवर में, कहीं स्नो दिख रही है, पानी पानी दिख रहा है, इतना बड़ा शहर दिख रहा है। और वही जब आपने विनिपेग देखा था, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। इतना इरिटेट हो जाते हैं ना यार बर्फ़ से हम लोग। ये वाला छुट्टी ना हमारे लिए बहुत मच नीडेड था। हम तो वैंकूवर आके भी बड़े खुश हो गए थे। 2 डिग्री टेम्परेचर था, इतना साफ़ सुथरा, ना कोई बर्फ़ के नामो निशान ना कुछ। ऐसे इंजॉय कर रहे थे हम लोग। ओ हाँ, इन्जॉयमेंट के साथ एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। मेरी एंजाइटी लेवल पता है इतने हाई थे, क्योंकि हुआ क्या, विनिपेग एयरपोर्ट पे जब मुझे बोर्डिंग पास मिला तो सिर्फ मेरे बोर्डिंग पास को ना रैंडमली सेलेक्ट किया गया SSSS, यानी कि स्पेशल चेकिंग के लिए US के इमिग्रेशन पे। तो कैसे सुनने में ही इतना ऑड लगता है ना, स्पेशल सिक्योरिटी में। मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं क्या वो चेक करेंगे मेरे को सिक्योरिटी में, है ना। तो मैं ऐसी चुपचाप, गौरव ये शूट कर रहा था, बोला था शिप दिख रही है देख कितनी सुंदर है, पर मेरे को अंदर से ऐसे हो रहा था कहीं मुझे अलग से ले जाके, जैसे अपने ने मूवीज़ में सुना है देखा है, जैसे शाहरुख खान ने भी एक बार बोला उसकी स्पेशल चेकिंग हुई थी, उसको इतनी देर रोक के रखा। मेरे दिमाग में ऐसे 100 थॉट्स चल रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा एंशियस थी बैठे बैठे। मुझसे खाना भी नहीं इनफैक्ट खाया जा रहा था, कि सोच सोच के कि मुझे वो अलग से लेके जाएंगे, मेरी क्या चेकिंग करेंगे, कैसे करेंगे वो मेरे साथ। बट थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। जितने 100 थॉट्स मुझे बुरे बुरे आ रहे थे, ऐसा नहीं था। इट वॉज सिंपल कि वो एक मशीन सा था, उसके अंदर से निकलना था, इंस्टेड कि वो आपके ऊपर से हुआ जैसे होता है ना रिकॉर्ड रेडियो टाइप सा निकालते हैं, उस मशीन के अंदर से मुझे निकलना था। और उन्होंने मेरा स्वैब टेस्ट किया एंड दैट वाज इट। तो मेरे को बहुत रिलीफ आया, नहीं तो मैं बहुत डरी पड़ी थी। मैं तो इतनी गालियाँ दे रही थी ना, मैं तो कभी US जाऊँगी ही नहीं अगर ऐसे ये लोग मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। बट थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब सही हो गया। सो फाइनली गाइस, वी हैव रीच्ड वैंकूवर एयरपोर्ट। हमारा चेक इन सिक्योरिटी सब कुछ हो गया, मेरी SSSS सिक्योरिटी भी हो गई है। तो हमारी चेक अभी फ़्लाइट को है आधा घंटा, तो कुछ खाने को देखते हैं, उसके बाद फिर फ़्लाइट बोर्ड करेंगे और फिर सीधा जाके आपको मिलेंगे हमारी डेस्टिनेशन पे। और डेस्टिनेशन का क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइज़ तोड़ेंगे। तो
तो 6 घंटे फ़्लाइट में निकालने के बाद फाइनली हमारी डेस्टिनेशन आ गई है। मतलब ऊपर से अभी एयरपोर्ट से दिख रही है, अभी हम लैंड नहीं हुए, होने वाले हैं बस लैंड। युवान भी सो गया था बिल्कुल, उसने तंग नहीं किया, हम भी मैंने भी आराम किया। गौरव नहीं सोया, गौरव पता नहीं क्यों नहीं सोता फ़्लाइट में, बट बस ऑलमोस्ट लैंडिंग टू आवर डेस्टिनेशन। yippee! सो गाइस फाइनली हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। गौरव कहाँ पहुंचे हैं हम, कहाँ आए हैं? हवाई। हाँ, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हवाई। और ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो हमारा होटल कौन सा है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मिनी ब्लॉग्स। बाय।